आपका निकाह सारा बिनते आगा करीम के साथ बाएवज हक मेहर 20 करोड़ रुपए सिक्का राजुल वक्त। वैसे आप आगा साहब की सही तारीफ करते थे, उन्होंने साबित कर ही दिया कि वो आपसे बड़े बिजनेसमैन। अपने हिस्से की सारी मोहब्बत, एहसासात, जज्बात किसी और के नाम कर चुका। अरे खुशियां तो उनके घर में थी, बेटियों वाला घर था, और क्यों ना हो खुश, मेरा पला पलाया बेटा जो ले लिया उन्होंने। क्या मसला है आपके साथ सुबह सुबह? इस घर में किसी की कोई प्राइवेसी है या नहीं?
वालेकुम। बहुत अच्छा लगा आप लोग आए, हमारी खुशी में शामिल हुए। माशाल्लाह, अल्लाह ने बहुत अच्छे दिन दिखाए हैं आपको। अल्हम्दुलिल्लाह। हाय सुरैया, छोटी भी आ रही हो क्या? बस आपा, अल्लाह जिसकी किस्मत पहले खोल दे। अपनी भी तो अकल होती है। छोटी को ब्याह दोगी तो बड़ी घर पर बैठी रहेगी। अम्मी, हाँ, आप आंटी की बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह। अरे, आप तो वही है ना जिनकी बहन का भी इंतकाल हुआ था एक्सीडेंट में? हाँ हाँ, वही हूँ। तो आपको अजीब सा नहीं लगा कि आपकी छोटी बहन का इंतकाल हो गया और आप अभी तक जिंदा हैं? कैसी बातें कर रही हो? मेरी ये उम्र है, मरे मेरे दुश्मन। लेकिन मैंने जिंदगी शुरू करने का कहा था, खत्म नहीं। नीलम के बगैर मेरी जिंदगी खत्म ही तो होती है। देखो यार, मैं किसी भी सूरत ये लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरा बैंक बैलेंस, घर, प्रॉपर्टी सब इस शादी की नजर हो जाएगा। देखो कोई रास्ता निकालो, कानूनी रास्ता निकालो ताकि ये प्रॉब्लम। मुझे तो यूं लगता है जैसे मछली कांटों समेत अपने हलक में डाल ली। मछली निकलने के सिवा अब कोई ऑप्शन भी नहीं है अफजाल। मैं मशवरा दूंगा कि जैसे तैसे भी हो निकल दो। क्या मतलब है तुम्हारा? देखो, अब इसमें कोई कानूनी हल की गुंजाइश नहीं है। ये निकाहनामा है, इस पे सबने दस्तखत किए खुशी से और इसकी शराइत कबूल की। अब इसमें अमल के सिवा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है और जैसे तैसे हो ये रिश्ता निभाएं ताकि आपका घर और आपकी जायदाद महफूज रह सके। ऐसे क्या देख रहे हो? मुझे तो अभी भी ये सब ख्वाब लग रहा है। यकीन नहीं आ रहा कि मैं भी इतना खुश नसीब हो सकता हूँ। मुझे भी अपनी हैसियत से बढ़कर कुछ मिल सकता है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे तो नहीं बोलो। ऐसा ही है अस्मा।
तुम वो चांद हो जिसे हम जमीन वाले हसरत से देखते हैं कि कभी तो ये चांद मेरे आंगन में उतरेगा, और आज ये चांद मेरे आंगन में उतर आए, वो भी अपनी पूरी रोशनी के साथ। अब यकीन आने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ना। एक बात पूछूं? हाँ बोलो। तुम कभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी तो गए नहीं, ये सब बातें कहाँ से सीखी? तुम्हारी मोहब्बत में सिखाती। मोहब्बत? हाँ, मेरी इन सालों की खामोश मोहब्बत, जिसे तुम्हें जान के भी अनजान करती थी। और ये मेरी मोहब्बत का पहला तोहफा तुम्हारे लिए। तो बहुत कीमती है। नहीं, तुम्हारी कलाई ने इसकी कीमत बढ़ा दी। रिदा, जाओ बेटा देख कर आओ, अभी तक आए क्यों नहीं ये लोग? वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह, जीती रहो, खुश रहो। बहुत अच्छा लगा तुम लोगों को खुश देखकर। अरे अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? भाई आप भी कहें कि हम सुबह सुबह कहाँ चील के अंडे की तरह से टपक पड़े। बात ये थी कि सारी रात शन्नी जो है दरियाए घोड़े की तरह आंखें फाड़े रोती रही इस्लाम असलम को याद करके। अब मैंने कहा भाई चलो मिलवा देता हूँ। अच्छा किया आ गए आप लोग। आए ना, बैठे नाश्ता करें हमारे साथ। माँ सत्ते माँ वारी, सच पूछे तो आज पता चला कि औलाद क्या चीज होती है। तुम तो ऐसे उदास हो रही हो जैसे कि तुम्हारा बेटा जो है एथियोपिया में बैठा हुआ। भाई यही तो है, हम 2 गली पीछे, जब दिल चाहेगा मिलने आ जाया करेंगे। कोई रोका थोड़ी है किसी ने, क्यों भाभी? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। वैसे सोच तो रही थी कि नाश्ता मैं ही लेके जाऊं, क्योंकि मेरा बेटा रुखसत होकर आया है यहाँ। अब मेरे घर बहू आती तो जाहिर है फिर आप लोग नाश्ता लेकर आते, है ना? एहतमाम बहुत अच्छा किया भाभी नाश्ते का है? जी जी, आए बैठे, तशरीफ रखिए। आओ भाई आओ, आ जाओ भाई। हा भाई वाह, ये अच्छा है भाई केक रस। शरफू के यहाँ से लाया होगा तू? कौन लेकर आया? साथ ही तुमने अपना क्या हाल बना लिया। तुमने तो अपने आप को नीलम के खातिर बर्बाद कर लिया। तुम भी तो यही चाहती थी कि मैं अपनी जिंदगी से नीलम को हमेशा हमेशा के निकाल दूं और एक नई जिंदगी शुरू कराऊं। लेकिन मैंने जिंदगी शुरू करने का कहा था, खत्म नहीं। नीलम के बगैर मेरी जिंदगी खत्म ही तो होती है, तो शुरू कैसे करता? लेकिन ये आखिरी हल तो नहीं था। मेरे पास सिर्फ 2 ही रास्ते थे, या मैं खुद को बचा लूं या नीलम को जिंदा रख लूं। मेरे लिए नीलम का जिंदा रहना ज्यादा जरूरी था, क्योंकि उसके साथ
कई जिंदगियां जुड़ी हुई थी। मेरा क्या है? मैं तो शतरंज के उस मामूली प्यादे की तरह था जिसके होने ना होने से कभी बाजी नहीं रुकती, चलती रहती। मैं जानती नहीं थी तुम नीलम से इतनी शिद्दत से मोहब्बत करने लगे। मोहब्बत तो मैं उससे पहले दिन से करता था, लेकिन शिद्दत का अंदाजा उसके बिछड़ने के बाद। मैं इस घर में कैदी नहीं हूँ, किसी भी वक्त कहीं पे भी आ जा सकते हो। एंड बाय द वे, अगर आपको डिटेक्टिव बनने का इतना शौक हो रहा है ना, तो आप अपने बेटे की जासूसी करें। अरे वाह भाई, इस कमरे की तो किस्मत ही बदल गई। जब तक हम रहते थे तो हर चीज से गुर्बत टपकती थी। अब देखो जरा, पर्दे, फर्नीचर, इस एसी और रंगो रोगन, सब कुछ बदल गया। सब इतना अच्छा हो गया। अपनी अपनी किस्मत की बात है चची। अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आपके बेटे को अच्छे दिन देखना नसीब हुए। सच पूछो तो नसीब तो तुम्हारे बदले। अब देखो ना, तुम्हें रुखसत होना नहीं पड़ा और घर बैठे बैठे मेरे बेटे की शक्ल में कितना अच्छा घर दामाद मिल गया तुम लोगों को। अब स्याह करो सफेद करो, कौन पूछेगा तुम्हें? स्याह करने की तो चची आदत है नहीं हमें। हाजी फैज अहमद की औलाद है हम। और जहाँ तक सफेद का ताल्लुक है, सफेद करने वाले किसी चीज का जवाब दे नहीं होते। वाह भाई वाह, बड़ी बहन की तरह तुम्हारी जबान को भी पर लग गए। उसने बदकलामी तुम्हें भी सिखा दी? बदलिहाजी नहीं सिखाई चची, बस हक बात कहना सिखाई है नीलम ने हमें। हक बात तो वैसे ये है कि असलम की माँ मैं हूँ। तुम बनने की कोशिश मत करना, समझी? अल्हम्दुलिल्लाह चची, मैं उनकी बीवी हूँ और आप माँ होकर भी माँ नहीं। क्या कह दिया अम्मा अस्मा को? ये कुछ भी नहीं कह दिया। मैं तो बस कमरे की तारीफ की है कि माशाल्लाह कितना अच्छा कमरा हो गया। वैसे सच पूछ असलम, तो तेरी लॉटरी निकल आई है। हींग लगी ना फिटकरी, रंग चौका का चौका। अम्मा नजर मत लगा देना। अच्छा प्लीज आप वलीमे के सारे इंतजाम देख लीजिएगा, मैं थोड़ा थक गई हूँ। अरे बेटा, तुम बेफिक्र हो जाओ और हम सब संभाल लेंगे। और मेरा तो ख्याल है तुम घर जाके थोड़ा आराम कर। नहीं नहीं चाचा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बल्कि ऑनलाइन काम शुरू करने की भी तैयारियां साथ साथ देख रही हूँ, ताकि हमारे बिजनेस को और मजीद बढ़ाया जा सके। माशाल्लाह, दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रही है। अल्लाह पाक नजर बद से बचाए। बस आप लोगों की दुआएं और साथ है, वरना अकेले तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती। ऐसी बात नहीं बेटा, अगर हिम्मत हो तो तन्हा भी इंसान बहुत कुछ कर सकता है। बस नियत और सोच सच्ची होनी चाहिए, अल्लाह बहुत बुलंदी पर ले जाता है। चाचा सोचा तो मैंने बहुत कुछ, बस आप दुआ करेंगे अल्लाह हमें कामयाबी दे और हाजी साहब का नाम रोशन करे। आमीन, इंशाअल्लाह जरूर होगा।
कहाँ जा रही हो बेटा? आप मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, आई मीन इस वक्त। वक्त को क्या हुआ है? मैं इस घर में कैदी नहीं हूँ, किसी भी वक्त कहीं पे भी आ जा सकते हो। एंड बाय द वे, अगर आपको डिटेक्टिव बनने का इतना शौक हो रहा है ना, तो आप अपने बेटे की जासूसी करें। सारी सारी रात भर बाहर होता है वो। अब तो बता दो क्यों नाराज हो मुझसे? कल हमारी शादी हुई है, तुमने सुबह से एक बार मुझे मुस्कुरा कर नहीं देखा। प्लीज असलम, ज्यादा अनजान मत कर। आज पहले ही दिन सुबह से चच्ची ने 200 बार तुम्हें घर दमाद होने के ताने दे चुकी है। तो किस बात पर मुस्कुराऊं? कोई है वजह? मैं हूँ वजह? क्या मेरे लिए नहीं मुस्कुरा सकती? देखो अस्मा, मुझे भी अम्मा की बातें बहुत बुरी लगती है। मर्द हूँ, शर्मिंदा हूँ, पर तुम्हारे साथ का जो इत्मीनान है, मुझे उनकी कोई बात दिल पे नहीं। तुम तो वाकिफ हो उनकी आदत से। वाकिफ हो असलम, बहुत अच्छे से वाकिफ। इसीलिए नीलम के इसी घर में रहने की बुनियाद पर मैंने शादी के लिए हाँ की। तो अगर वो ऐसा नहीं कहती तो मना कर देती? हाँ शायद, क्योंकि मेरे लिए मोहब्बत से ज्यादा इज्जत की अहमियत है। बेइज्जती और जिल्लत मोहब्बत की सारी खुशियां निकल देती। बस कि मैं उसके घर वालों की उससे ज्यादा इंसल्ट करूंगी, और अगर ऐसा ना किया ना, तो मैं भी आगा करीम की बेटी सारा करीम नहीं। देख लिया ना आपने कि वो किस अंदाज में सबसे बात करती है, और अब तो उसने आपके साथ भी बदतमीजी करनी शुरू कर दी है। आप समझ रहे थे शायद मैं इसलिए खाइफ हूं सारा से कि वो मेरी बात नहीं मानती, लेकिन अब तो वो आपके साथ भी बदतमीजी कर रही है, आपको डोमिनेट कर रही है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसा ही है अफजाल, वरना है किसी की मजाल इस घर में आपसे इस लहजे में बात करने की? मुझे तो खैर आदत है, लेकिन आपके साथ भी? अच्छा भाई छोड़ो ये फजूल बातें, मैं पहले ही बहुत अपसेट हूँ। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हमें बहू अच्छी नहीं मिली, और आपने खुद को गिरवी रखवाकर रुपया, पैसा, घर सब सारा के नाम कर दिया। अब तो हमारा बेटा भी हमारा नहीं रहा, खाली हाथ रह गए हम दोनों। क्यों खाली हाथ रह गए? मेरा नाम सेठ अफजाल है, और एक धक्के से गिरने वाला मैं भी नहीं।
मैं मानता हूं कि मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा खसारे का सौदा किया है, लेकिन अब भी बहुत कुछ बेहतर हो सकता है। बस तुम किसी तरह साथ को समझाओ। अफसाल, साथ को समझाने के लिए उसका घर होना लाजमी है। मेरा बेटा घर ही कब आता है? ठीक है, मैं खुद उससे बात करूंगा। अब यूं हाथ पैर छोड़ के बैठ जाने वाला मैं भी नहीं। इसी कमजरफी की तवक्को थी मुझे अफजाल से, लेकिन उसका बेटा भी इतना घटिया निकलेगा इसका मुझे अंदाजा नहीं था। पर मुझे था अंदाजा। मैंने आपसे और मामा से कहा भी था कि उसके अंदर बहुत एटीट्यूड है, बहुत रूड इंसान है वो। लेकिन आपने और स्पेशली मामा को उसके अंदर पता नहीं क्या दिख रहा था। एटीट्यूड और रूडनेस तो तुम में भी कोई कम नहीं है सारा। और रही सही कसर, तुम्हारे डैड ने शादी पर लिखवाई गई शर्तों पर पूरी कर दी। साथ का ऐसा रद्दी अमल तो आना ही था। इसीलिए रखवाई थी ये शर्तें और हक महल, क्योंकि मैं अफजाल की कमजरफी को अच्छी तरह जानता था कि क्यों उसने हमसे फैमिली टर्म्स बढ़ाए, क्योंकि वो अपना बिजनेस बढ़ाना चाहता था। लेकिन शायद वो ये नहीं जानता कि इस दफा उसका वास्ता आगा करीम से बढ़ा है। तो अब क्या करेंगे आप? आप अपनी बेटी का घर दोबारा तबाह कर देंगे या उसे घर बिठा लेंगे? कम ऑन मॉम, कौन सा घर और कौन सा घर पे बैठना? जितनी साद ने और उसके घर वालों ने मेरी इंसल्ट की है ना, अब मेरी भी जिद है कि मैं उसके घर वालों की उससे ज्यादा इंसल्ट करूंगी। और अगर ऐसा ना किया ना, तो मैं भी आगा करीम की बेटी सारा करीम नहीं। तुम फिक्र न करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें जो ठीक लगे वो करो। वैसे बब्बन, मैंने तो सोच लिया भाई कि सिर्फ हम अपने घर ना सोने आ जाया करेंगे, बाकी सारा दिन वही रहा करेंगे। जाग गई ना बेटे की मोहब्बत दिल में। शन्नी बेगम औलाद चीज ही ऐसी होती है। बस कर दो, कोई औलाद की मोहब्बत नहीं जागी है मेरे दिल में। अरे असलम यहाँ रहे या वहां रहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि वो जितनी बातें मुझे यहाँ रह के सुनाता है ना, कम से कम वहां रह के उनके लिहाज में कम बातें सुनाएगा। लेकिन मैं तो वहां उनके सीने पे मूंग दलने जा रही हूँ, और वो अस्मा, उसकी सारी खुशियों को गारत करूंगी मैं वहां जाकर। खाने भी अच्छे मिल जाया करेंगे। और भाई लाख इख्तिलाफ सही, अब तो हम समधी हो गए हैं सुरैया भाभी के, चाके भी वो किसी को कुछ नहीं कहने देंगी हमें। सही बात है। और वो नीलम क्या समझ रही थी भाई कि असलम को घर दामाद बना लेगी तो मुझसे मेरे बेटे और बहू को अलग कर देगी? अरे गलत फहमी थी उसकी, उसने अपने पैरों पे खुद को लाड़ी मारी है। तुम देखना तो जरा, हमारा रोज का आना जाना ना उसका सर दर्द ना बन जाए तो मेरा नाम शन्नी नहीं है, देख लेना तुम। देखिए पता है क्या, हाथ हल्का रखना शन्नी बेगम, कहीं वो ये ना समझे कि तुमने ऐलान जंग कर दिया। बस कर दो बब्बन, बस कर दो। तुमसे ज्यादा अकल है मुझे, समझे ना? तुमसे ज्यादा बेहतर समझती हूँ अच्छा और बुरा। ज्यादा मुझे मशवरे ना दो, दिमाग चल रहा है इनका भी। देखो तुम करती क्या? मैंने अपनी मोहब्बत की कुर्बानी सिर्फ आपकी वजह से दी। इससे ज्यादा मुझसे उम्मीद मत रखिए।
साथ कहां से आ रहे हो? कहां थे रात भर? दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा, चाहे तो पता लगवा लीजिए। नई नई शादी हुई है तुम्हारी, तुम दोस्तों के साथ घूमते रहते हो, घर पे रहते ही नहीं। ये शादी नहीं है, एक डील है। इसमें मैं कहाँ रहता हूँ, कब घर आता हूँ, क्या करता हूँ, आइंदा इस बारे में मत पूछिएगा। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि मैंने अपनी मोहब्बत की कुर्बानी सिर्फ आपकी वजह से दी। इससे ज्यादा मुझसे उम्मीद मत रखिए, क्योंकि मैं अपनी मोहब्बत को चाह के भी तकसीम नहीं कर सकता। देखो, ये अपना फलसफा मुझ पे मत छाड़ो, बात समझने की कोशिश करो। हमने अपनी बरसों की मेहनत गिरवी रखवा दी है, ये ना हो कि सब कुछ बर्बाद हो जाए। तो क्या फर्क पड़ता है डैड? आपने तो अपनी इज्जत और खुददारी पहले ही गिरवी रखवा दी थी। अब अगर मेहनत के पैसे भी रखवा दिए तो क्यों परेशान हो रहे हैं? देखो, हम मावा को नाराज नहीं कर सकते साथ। अगर उसकी बेटी यहां खुश ना रही तो वो बर्बाद कर देगा हमें। क्या चाहते हैं? देखो साथ, वक्त पे घर आया करो, सारा को टाइम दो, उससे अपने ताल्लुकात बेहतर बनाओ और उसकी फैमिली से भी, ताकि हम अपना नुकसान सूद समेत वापस ले सकें उन लोगों से। ऐसे मतलब आप अभी भी बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं? हाँ, सोच रहा हूं, और सोचना चाहिए भी। मैंने वकील से बात की थी, अब हमारे लिए यही बेहतर है कि ये सब किसी तरह बर्दाश्त करते रहें, वरना जो कुछ हमारे पास बचा खुचा है ना, वो भी हाथ से निकल जाएगा। तो गवा देना, मुझे परवाह नहीं है। अस्मा, अस्मा, उठ जाओ अस्मा, उठ जाओ। सो रहे दो असलम, तंग नहीं करो मुझे। अस्मा, अस्मा उठो, देखो अम्मी आई है। उठ जाओ, उठ जाओ, चलो चलो। मजाक कर रहा था। इतना डरती हो तो मेरी अम्मा से? हाँ भाई, बहुत बुरा किस्म का मजाक था। डरती हूँ तुम्हारी अम्मी से, क्योंकि डर लगता है मुझे बलाओं से। तो मेरी अम्मा को बला कह रही हो? सॉरी असलम, तुम्हें बुरा लग गया? नहीं नहीं, अच्छा चलो नाश्ता करो, मैंने अपने हाथों से बनाया है। सच? अच्छा एक बात बताओ, ये अम्मा जैसे पराठे तुम कब से बनाने लग गए? नहीं, अब पराठे तो ताई ने बनाए हैं, चाय मैंने बनाई है। अब ये बताओ कैसी है? बहुत टेस्टी है ये। बस अब कल से नाश्ता मैं खुद बनाऊं। हरगिज नहीं, मतलब? जब तक तुम्हारे हाथों की मेहंदी हल्की नहीं पड़ती, इस घर के सारे काम मैं करूं। नहीं, मैं खुद कर लिया करूँ, कोई ऐसी बात नहीं।
शादी के फौरन बाद दुल्हन करके सारे काम नहीं करती। शुरू के दिन तो आराम के होते हैं। और मैं ही तो हूं तुम्हारा पूरा ससुराल, मैं ही तो निभाऊंगा सारी रस्में। तुम बहुत अच्छे हो सैम। तुमसे अच्छा नहीं। एक एक सामान इनका उठाकर गली में फेंक दो और आखिर में इन लोगों को भी। अरे अरे ऐसे कैसे फेंक दो भाई, इस घर के पैसे दिए हमने। जाओ बेटा तुम अपने कमरे में। मैं क्यों जाऊँ अपने कमरे में? ये मेरा भी घर है जहाँ दिल करेगा घूमूंगी। बहुत बुरा लग रहा है तुम्हारा लहजा, तुम्हारे अल्फाज और तुम्हारी शक्ल। ये लोग बकायदा प्लानिंग से आए हैं, हमारा कोई भी दिन सुकून से नहीं गुजरने वाला। हाँ हाँ मैं बस आ रही हूँ बाहर। अब दिख रही हो रात के 11 बज रहे हैं और यूं एक गैर मर्द के साथ उठ के चले जाना तुम्हें ठीक लग रहा है? मैं अच्छी तरह जानती हूँ, मुझसे बेहतर कोई जान सकता है भला शर्मी को। मम्मी आप प्लीज उन्हें कह दो कि एक दो दिन में ना अपना देख लो, इससे ज्यादा मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती।